हेलो गाइस, यार ओला यूजर्स ना अक्सर ही मेन स्टैंड को लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि मेन स्टैंड लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। क्या मेन स्टैंड लगाने से वारंटी में कोई इफेक्ट आता है या नहीं आता है? नीचे स्पीड ब्रेकर में क्या मेन स्टैंड लड़ता है या नहीं लड़ता है? अगर लड़ता है तो क्या इससे गाड़ी का किसी पार्ट्स में कोई नुकसान आता है? जेन 1 में कौन सा मेन स्टैंड यूज करे, जेन 2 में कौन सा मेन स्टैंड यूज करे? अगर परचेस करना हो तो क्या ओला की वेबसाइट से डायरेक्ट परचेस कर ले या फिर फ्लिपकार्ट से परचेस करे? और अगर फ्लिपकार्ट से परचेस कर रहा है तो फ्लिपकार्ट में यार 350 से लेके 1000 तक का मेन स्टैंड मिल रहा है, तो इसमें से गाड़ी के लिए कौन सा बेस्ट होगा? और क्या अगर मैं फ्लिपकार्ट से परचेस करके मेन स्टैंड लगा के सर्विस सेंटर कभी जाऊंगा तो क्या सर्विस सेंटर वाला कुछ ड्रामा करेगा क्योंकि थर्ड पार्टी एक्सेसरीज अलाउड नहीं है, ऐसा हम लोगों ने सुना था। तो ये जो सारा ही क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, ये अक्सर हमारे कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप में कोई ना कोई पूछता रहता है। अगर आप हमारे ग्रुप के मेंबर्स होंगे तो आपको शायद इसका आंसर पता होगा, और अगर ग्रुप के मेंबर नहीं है तो फिर क्या कर रहे हो भाई अभी तक? इलेक्ट्रिक स्टोरी का हर स्टेट का सेपरेट ईवी व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे सारे ईवी यूजर है और एक दूसरे को काफी प्रोफेशनल तरीके से हेल्प भी करते हैं। अगर आपको भी ग्रुप में ज्वाइन होना है तो सिंपली कमेंट में लिखना होगा ज्वाइन, लिंक आपको दे दिया जाएगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेन स्टैंड नहीं खरीदा है, खरीदने के बारे में सोच रहे हो, तो आपको ना ही 400 खर्चा करना है ना ही 1000, क्योंकि यार मैं करने वाला हूँ इस मेन स्टैंड का गिव अवे। सिल्वर बटन आने की खुशी में यार तुम्हारा भाई लिटरली पैसे बांट रहा है। मैंने ठान लिया कि सिल्वर बटन से लेके गोल्डन बटन तक एवरी वीक मैं कुछ ना कुछ गिव अवे जरूर करूंगा। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको सिंपली चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक, कुछ भी एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वीडियो में आपको व्यू प्रोडक्ट में ओला का मेन स्टैंड का आपको बहुत सारा लिंक मिल जाएगा। किसी भी एक स्टैंड में आपको क्लिक करना है, फ्लिपकार्ट में जाना है और उसका स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना है, बस आपका एंट्री एक्सेप्टेड हो जाएगा। अगर आप लकी विनर होते हो और आपको मेन स्टैंड नहीं चाहिए तो आप कैश क्लेम कर सकते हो। अगर आप ओला यूजर नहीं हो तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो और कैश क्लेम कर सकते हो। फर्स्ट वीक का विनर हमें ऑलरेडी मिल गया है, क्या पता इस वीक का लकी विनर आप हो जाओ, तो सेंड द स्क्रीनशॉट नाउ। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यार सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, क्या मेन स्टैंड लगाना चाहिए या नहीं चाहिए? तो देखो, ये पूरी डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर आपका काम साइड स्टैंड से ही हो जा रहा है तो आप मेन स्टैंड मत लगाओ, सिंपली मत लगाओ। बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मेन स्टैंड के बगैर काम नहीं होता है, इंक्लूडिंग मी। जी हाँ, मेरे भी गाड़ी में मेन स्टैंड लगा हुआ है, क्योंकि यार पार्किंग वगैरह में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। और ओला का जो साइड स्टैंड है ना, वो यार बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। कई बार तो ये साइड स्टैंड की वजह से मेरा गाड़ी गिर भी गया है, इसलिए मैं भी अपने गाड़ी पे मेन स्टैंड यूज करता हूँ। कौन सा वाला और क्यों वो भी बताऊंगा आगे, बट पहले कुछ और सवाल का जवाब दे देते हैं। नाउ दूसरा सवाल, तो क्या इससे वारंटी वॉइड होता है, चला जाता है वारंटी, या सर्विस सेंटर वाले सर्विस करने पर या वारंटी देने पर कोई सवाल करते हैं? तो भाई इसका क्लियर कट आंसर है नो, आपका वारंटी वॉइड नहीं होता है। आप चाहे ओला से परचेस करके लगाओ या फ्लिपकार्ट से या थर्ड पार्टी से या फिर किसी भी थर्ड पार्टी अपने लोकल मैकेनिक या शॉप से लगा लो, इससे आपका सर्विस में कोई भी इशू नहीं आएगा। इंश्योरेंस हुआ या फिर आपका वारंटी हुआ, उसमें कोई भी इशू नहीं आएगा। जब मैंने नया ओला लिया था ना, आज से 2-3 साल पहले, तो उस टाइम ऐसा बताया जा रहा था कि ओला वाले थर्ड पार्टी एक्सेसरीज को अलाउड नहीं करते हैं, वारंटी नहीं देते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। बट अभी राइट नाउ मेरे ग्रुप में ही बहुत सारे ओला सर्विस मैनेजर्स हैं जिनसे मेरा बातचीत होता है डेली बेसिस में, इसलिए मैं कॉन्फिडेंटली आपसे ये बात कह पा रहा हूँ कि आपका वारंटी में कोई इशू नहीं होने वाला है। सिर्फ अगर आप कोई इलेक्ट्रिकल मॉडिफिकेशन कराते हो ना, तो आपको फिर इंश्योरेंस में भी दिक्कत आता है और वारंटी क्लेम करने में भी दिक्कत आएगा। बाकी साइड स्टैंड, मेन स्टैंड, एक्स्ट्रा या कोई नया टाइप का मिरर या फिर एक्स्ट्रा बैक रेस्ट वगैरह आप लगा रहे हो तो इससे वारंटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना ही आपका इंश्योरेंस में कोई प्रॉब्लम आएगा। ठीक है। नाउ तीसरा सवाल कि परचेस कहाँ से करें, ओला से करें या फिर फ्लिपकार्ट से करें? तो देखो, मेन स्टैंड आप ओला से भी डायरेक्ट परचेस कर सकते हो, लगभग 1000 रुपये आपका लगेगा। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है ना कि आपका डिलीवरी मिलने में आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना का टाइम लग जाता है। ये भी चलो कहीं ना कहीं लोग कंसिडर कर भी ले, बट प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार ऐसा क्या होता है कि आपका डिलीवरी आता ही नहीं है। और ओला में भाई सीओडी का सिस्टम नहीं है, इसमें आपको पहले पेमेंट कर देना पड़ता है, प्रीपेड है। और अगर डिलीवरी नहीं मिला तो फिर आप अपने ही पैसे का रिफंड के लिए आपको मेल पे मेल करना पड़ेगा। तो ये सारा झमेला फिलहाल ओला के ऐप में से है। आगे अगर डिलीवरी स्मूथ कर दिया तो मैं बोलूंगा भाई ओला से ही ले लो, बट फिलहाल ये झमेला तो है। अब आते हैं फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट में क्या है, 350 से लेके 1000 तक का मेन स्टैंड आपको मिलेगा। तो ये 300 वाला और 1000 वाला में क्या फर्क, ध्यान से सुनना। देखो,
आप चाहे 350 वाला मेन स्टैंड लो या 1000 वाला मेन स्टैंड लो, आपका गाड़ी भाई स्पीड ब्रेकर में लड़ेगा ही लड़ेगा। खास करके जब आपकी गाड़ी पे कोई पिलियन बैठा हो तो ना, तो क्या 350 ही वाला ले ले? नहीं, सुनो, अगर आप जेन 1 यूजर हो तो आप बिंदास 350, 400, 500 जितना में भी मिल रहा है ले लो, एक ही बात है, कोई इशू नहीं होने वाला। 1000 रुपया वाला भी लोगे तो भी आपके लिए वो सेम काम ही करेगा जो आपके लिए 350 वाला स्टैंड काम करेगा। बट अगर आप जेन 2 यूजर हो तो आप 350 वाला भी यूज कर सकते हो, नीचे लड़ेगा। अगर आप सिंगल भी राइड करोगे और गाड़ी को जितना धीमा करके भी निकालो तो भी स्पीड ब्रेकर में ये लड़ता है। बट अगर आप जेन 2 यूजर हो और ये 1000 रुपए वाला यूज करोगे तो अगर आप सिंगल जब गाड़ी चलाओगे ना तो नीचे बहुत जोर से नहीं लड़ता है। अगर स्पीड ब्रेकर मीडियम साइज का है तो भाई नहीं लड़ेगा, बट हाँ कोई स्पीड ब्रेकर थोड़ा ज्यादा हाइट का होता है उसमें लड़ जाएगा। बट अगर स्पीड ब्रेकर नॉर्मल साइज का है और आप ये वाला स्टैंड यूज कर रहे हो और आप सिंगल गाड़ी चला रहे हो तो नीचे नहीं लड़ेगा। बट अगर आप पिलियन के साथ चलाओगे तो हल्का सा लगेगा ही लगेगा नीचे, हल्का सा, जोर से नहीं, हल्का सा लगेगा। समझ गए? तो यही फर्क है 350 वाला में अगर आप सिंगल भी चलाओगे तो भी लगेगा, बट अगर आप 1000 वाला मेन स्टैंड यूज कर रहे हो तो अगर आप सिंगल चलाओगे तो नहीं लगेगा, डबल चलाओगे तो हल्का सा लगेगा। यही फर्क है, इससे ज्यादा कोई भी फर्क नहीं है। नाउ चौथा सवाल, तो क्या अगर आपका मेन स्टैंड जो नीचे लड़ता है इससे आपका गाड़ी का किसी पार्ट्स में प्रॉब्लम होता है, कुछ असर आता है, मोटर या बैटरी में कुछ इफेक्ट होता है? तो भाई सुनो, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। मैं काफी दिन से यूज कर रहा हूँ, जेन 1 में 350 वाले स्टैंड यूज कर रहा हूँ, नहीं होता है। बट अगर आपका डे टू डे वाला रूट में कोई बड़ा सा स्पीड ब्रेकर है जिसमें आपका गाड़ी हर बार ही लड़ रहा है, जोर से लड़ रहा है, तो यार आपका जो मोटर है उसमें इफेक्ट आने का चांसेस है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई केस नहीं आया है कि मेन स्टैंड की वजह से बैटरी या मोटर खराब हुआ है, पर फिर भी अगर एक चीज को आप जोर से कंटिन्यू रोज का रोज लगाते रहोगे तो भाई उसमें प्रॉब्लम तो आएगा, ये कॉमन सेंस है। तो अगर आपका रूट में कोई बड़ा सा स्पीड ब्रेकर है जिसमें भाई लड़ने का चांसेस बहुत ज्यादा होता है, रोज लड़ता है, ज्यादा लड़ता है, तो भाई आप मेन स्टैंड मत लगाओ, साइड स्टैंड से ही काम चला लो। बट अगर आपका डे टू डे वाला रूट में कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर नहीं है, नॉर्मल साइज का है, और अगर आप जेन 2 यूज कर रहे हो तो आप 1000 वाला ले लो, आराम से गाड़ी चलाओ, कोई इशू नहीं होगा। बजट इशू है तो भाई आप 350, 400 वाला ले लो। इसको लगाने से भी गाड़ी में आपका कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। अभी तक ऐसा कोई भी केस नहीं आया है कि मेन स्टैंड की वजह से मोटर या बैटरी खराब हुआ हो। ठीक है, आई होप मेन स्टैंड से रिलेटेड मैंने सारा ही कंफ्यूजन दूर कर दिया होगा। फिर भी अगर कोई सवाल है भाई आपका तो कमेंट करो, ग्रुप में आना है तो कमेंट में लिखो ज्वाइन, लिंक आपको मिल जाएगा। जाते जाते मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ ओला के ओरिजिनल मेन स्टैंड के बारे में। ये भाई का रिव्यू आप जरूर देखना। देखो भाई, जब से अपन ने ओला लिया फेब में, तभी अपन ने एक सेंटर स्टैंड बुक कर दिया था इसका, क्योंकि अपने को ऐसा लगता था कि पंचर होगा तो सेंटर स्टैंड की जरूरत पड़ेगी। ये सैटरडे को मैं लगा के आया हूँ, सोचा वीडियो बनाओ, बट रहने दिया। बट ये वीडियो बनाना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लग रहा है, क्योंकि ये जो सेंटर स्टैंड है ये क्वालिटी अच्छी है, बट अगर आप पिलियन के साथ राइड करते हो तो ये सेंटर स्टैंड ज़मीन पे टच होता है जैसे आपका पिलियन बैठता है। छोटे से छोटे स्पीड ब्रेकर हो गया या लेफ्ट राइट जो भी टर्न लोगे उसमें ये सेंटर स्टैंड टच होगा। एंड मुझे डर था कि भाई मेरे गाड़ी को कुछ ना हो जाए, इसके लिए अपन अभी जा रहे हैं सेंटर स्टैंड जो लगाया था वो निकालने के लिए। ये देखो भाई, सेंटर स्टैंड जो यहाँ लगा हुआ था वो अपन निकाल के लेके आ गए।